उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी जय आवाज। वैष्णो मोटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ू खबर, सुनिश्चित खबर, आपका अपने चैनल वैष्णो मोटेल। खबर नीनाडा ब्लॉक से। नीनाडा में विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शानदार आगाज आज हो गया है और इसका आयोजन जनता इंटर कॉलेज नीनाडा में हो रहा है। यह खेल अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 14 के होने हैं जो 4 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। परंतु आज देखने वाली बात है कि यहाँ पर खेलों का आगाज़ तो हो गया है, परंतु जिस स्तर पर यह खेल हो रहे हैं उस तरह यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। और आपको हम जब भी यहाँ से खेलों की रिपोर्ट दिखाते हैं तो हम ग्राउंड की हालत आपको दिखाते आए हैं और आप देख रहे हैं कि खस्ता हालत आज तक ठीक नहीं हुई है। यहाँ पर एक ग्राउंड पहले भी बनाया गया था लेकिन उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है और अब दूसरा ग्राउंड वहाँ पर किया गया है और कहा जा रहा है कि उसके टेंडर पड़ गए हैं जो एक आध साल में बन जाएगा। परंतु बार बार बजटों की बंदरवाट और नए नए ग्राउंडों पर बजट लगाना, क्या एक ग्राउंड पर जिस पर पहले से ही बजट था उसे पूरा किया जा सकता जो कि कम लागत में बनता। पर कहने वाली बात है कि जहाँ बच्चे जिला स्तर पर यहाँ पर जाएंगे ब्लॉक स्तर से, वो उन बच्चों के ग्राउंड किस तरह के हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि व्यवस्था अच्छी कर रखी है पर उन ग्राउंड की हालत जो प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी उसकी बड़ी माली हालत है। यहाँ से जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी संजीव नेगी। देखिए मेरे साथ है खेल प्रशिक्षक विजय सिंह जी। उनसे बात करते हैं इस विषय में, इस ग्राउंड के विषय में, और बच्चे क्षेत्र से कहाँ से और कितने बच्चे यहाँ पे अनुमानित पहुँचने वाले हैं। पहले तो स्वागत है आपका विजय जी वाइजम माउंटेन पे। कितने बच्चे यहाँ पे क्षेत्र से पहुँचने वाले हैं और इस ग्राउंड के बारे में आपका क्या कहना है और क्या क्या आपके कुछ सवाल भी हैं जो आप करना चाहोगे हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जी से? जी धन्यवाद नेगी जी। मैं बहुत से माउंटेन का स्वागत करता हूँ कि आप पूरा ये जो खेल है उसका पूरा आप दिखा रहे हो अपने चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ग्राउंड की समस्या पहले से ही चली आ रही है और कई बार हमने विधायक से भी मांग की है। और हमारे विभाग का यहाँ पे सामने ही मंदिर खत्ता है जो, वहाँ पे भी एक ग्राउंड का कार्य अभी चल रहा है। संभवतः 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए। उसका भी टेंडर पड़ चुका है, जल संस्थान के पास उसका टेंडर है और वो कार्य प्रगति पे है। देखते हैं आने वाले टाइम में आपको सारी गेमें वहीं संचालित होती दिखाई देंगी। क्या लगता है विजय जी, आप बिल्कुल देखो, होता क्या है कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड बने। क्या लगता है आपको, क्या जिस तरह से 2006 या 2007 का जो यहाँ पे ग्राउंड बना था सामने जो युवा कल्याण विभाग के द्वारा बनाया हुआ था, क्या वो भी इस तरह से कूड़े का भेंट न चढ़ जाएगा? कूड़ा कहूँगा क्योंकि यहाँ पे स्थिति कुछ खास नहीं है। क्या उसी को दोबारा से बन सकता था लेकिन उस पर न काम करके उन्होंने नया बना रहे हैं, क्या वहाँ पे वो भी बनेगा ऐसे? क्या लगता है आपको इस विषय में? सर वही ग्राउंड है, उसी पे पूरा 2005 में जो कार्य चल रहा था तो वो आधा ही बन पाया। अब उसमें राजनीति के कारण शायद वो नहीं बन पाए, लेकिन अब पुनः ही पिछले साल उसकी टेंडर पड़े थे तो जल संस्थान को उसको दिया गया है और वो शायद पास भी और संभवतः उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और मतलब लगता है कि अब आने वाले टाइम में वो बनकर तैयार हो सकता है। 2-3 साल की में लगता है कि यहाँ पे इन बच्चों के लिए एक ग्राउंड बन सकता है ना? जी सर बन सकता है, उम्मीदें हमें है। अब देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि हम इस युवा कल्याण विभाग में खेल प्रशिक्षक के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे साथ भी कुछ समस्या आती है कि हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद जबकि हम विभाग के सारे कार्य करते हैं, विभाग में युवक मंगल दल का गठन से लेकर उनमें उनका वितरण सामग्री, जो भी उनके पुरस्कार होते हैं उनको वितरण करवाना, महिला मंगल दलों की जितनी सामग्री होती है उनका गठन करना और उद्यमान खेल में भी हमारा सहयोग बराबर रहता है। और जितने भी विभागीय खेल हैं और राजकीय खेल होते हैं सब में हमारा सहयोग रहता है। उसके बावजूद भी हमें इसमें कम से कम 4, 5, 7 या 10 महीने का मानदेय दिया जाता है और उसके बाद हमें फिर रिन्यूअल किया जाता है। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे ब्रेक दिया जाता है कुछ महीने के लिए? जी सर। इसीलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें परमानेंट, जो हमारे संविदा पे हमें परमानेंट नियुक्तियाँ दी जाए ताकि हम विभागीय कार्यों को अच्छे से कर पाए, हमारा मनोबल भी बना रहे। बिल्कुल, मैं सही। मेरे साथ राजकीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक है रमन मधवाल जी, जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक है रमन मधवाल जी। उनसे बात करते हैं जो एक महाकुंभ यहाँ पे चल रहा है। मैं कैमरामैन कौन जा रहा है उस साइड में जाइएगा, आप इधर आ जाइएगा सर, लाइट की दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले स्वागत है आपका वाइजम माउंटेन पे मधवाल जी। यहाँ पे ग्राउंड की स्थिति हम देख रहे हैं, आपने बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, लेकिन हर बार हम अपने चैनल से ही कहते रहते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड की बच्चों के लिए एक व्यवस्था नहीं बन पा रही है।
इसके लिए आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास रहे हैं अब तक और अभी तक क्या प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में ग्राउंड के लिए? धन्यवाद राहुल जी। राहुल जी, हम तो भी ये ब्लॉक स्तर पे गेम होते हैं, मैच इतने सारे मैच होते हैं, गेम होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल ब्लॉक स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमारे कोई हेल्प नहीं मिलती है। हमारा फील्ड यूज़ होता है, स्कूल यूज़ होता है, कमरे यूज़ होते हैं। और हम अप्रोच भी करते हैं, बीडीओ साहब को हमने कई अप्रोच कर दिए कि साहब हमारे को थोड़ा फील्ड की व्यवस्था ठीक कर दो। ऊबड़ खाबड़ है, बच्चे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और साफ सफाई नहीं है, चार दीवारें नहीं है, पर कोई हेल्प नहीं होती मिलती है हमें बीडीओ साहब से। और कल हमने बोले भी था कि हम मैच नहीं कराएंगे आगे से, बस ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हम कोई भी गेम नहीं कराएंगे अपने स्कूल में। उनको हल्दुखाल जाओ, धमाकोड़ से कहीं जाओ, क्योंकि जब तक व्यवस्था हमें कोई मदद नहीं मिलेगी स्कूल ब्लॉक स्तर पे, तो हम अपने गेम नहीं कराएंगे अपने स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल मधुआ जी, आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्राउंड की व्यवस्था नहीं, चाहे मैं धमाकोड़ की बात करूँ वहाँ की स्थिति वैसी बनी हुई है, मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं कि फिर भी इतने कम उसमें इन्होंने व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। लेकिन एक ग्राउंड तक यहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे जो नेता जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में एक ग्राउंड, इन बच्चों के लिए ग्राउंड, ये जो फ्यूचर है हमारा, इस क्षेत्र, इस देश के जो भविष्य हैं, इनके लिए भी एक ग्राउंड मुहैया नहीं करे। आपने लगातार यहाँ पे प्रयास भी किया होगा, लगातार इस क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि इसी ग्राउंड में ये महाकुंभ चलता रहता है, विधायक जी भी यहाँ पे पहुँचते रहते होंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई इस तरह का सवाल विधायक जी का क्या कहना था? हमने कई लेटर दे दिए विधायक को, कई सांसद को दे दिए और बीडीओ को दे दिए, कितनी अप्रोच कर दिया हमने कि हमारे फील्ड की मरम्मत कर दीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे। पर कोई सुनाई नहीं यहाँ पे। हम कई विज्ञापन दे चुके हैं इसकी फील्ड के लिए, कई रिक्वेस्ट लेटर दे चुके हैं, पर कोई मदद नहीं मिलती हमें, किसी से भी कोई मदद नहीं मिलती। और हमारे बच्चों के पैर में चुभ जाते हैं, कट जाता है, पैर कट जाता है। यहाँ पे इतनी व्यवस्था खराब है कि पैर कट जाते हैं बच्चों के, दौड़ते समय बच्चों के पैर कट जाते हैं, इतने पत्थर है इसमें। पर क्या कभी किया जाए बता, जब ना तो विधायक कोई हेल्प करता है, ना सांसद कोई हेल्प करता है, तो हम जाए तो किसके पास जाएं बताइए। और गेम इसी फील्ड में होने, यहीं पे होने, ब्लॉक स्तर स्कूल है, अशासकीय विद्यालय, सभी हमेशा इसका अशासकीय विद्यालय है कि अशासकीय विद्यालय, तो मत करो ना फिर यहाँ गेम मत करो। यहाँ पे अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते मत करो यहाँ पे गेम, कहीं और चले जाओ मदद गेम करने के लिए। तो हमें कोई मदद नहीं मिलती सर, हम बहुत वैसे ही परेशान है। और मैं तो अपने इतना प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ भी बना दिया, बिल्डिंग बना दी है, देख लीजिए आप कितना हमने यहाँ पे अपने लेवल पे, मैं मेरे से जो भी होता है मैं करता हूँ, बट फील्ड की जो यहाँ पे रख रखाव है उसके लिए हमें कोई मदद नहीं मिलती ब्लॉक स्तर पर। मेरे साथ यहाँ पे रोहित चौधरी जी हैं जो समाज कल्याण विभाग से हैं, और उनसे बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया ग्राउंड की स्थिति दिखाया यहाँ पे, पूरा ये खंड जो आप सामने मेरे सामने पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, सामने विकास खंड स्तरीय खेल जो महाकुंभ, जो 3 दिवसीय महाकुंभ है, इसमें खेल चलेंगे और अलग अलग क्षेत्र से बच्चे यहाँ पे पहुँचेंगे, आप यहाँ प्रतिभा करेंगे। पहले तो रोहित जी आपका स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन पे। जिस प्रकार से यहाँ पे जो आपका आज का आयोजन है और मुख्य अतिथि भी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे ग्राउंड की स्थिति को देख के आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमारे विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय विधायक जी के कर्म द्वारा होना है, जिसमें ये ग्राउंड की बात करें तो इसमें धुमाकोट नैनाना एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे ग्राउंड की स्थिति बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बच्चे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ग्राउंड नहीं है। एक तो हम भी प्रयास में लग रहे हैं कि भाई कहीं से हमारे स्तर से कुछ काम हो जाए यहाँ ग्राउंड के लिए। बाकी हम यहाँ से भी पत्र के माध्यम से भी भेजते हैं जी। जैसे कि आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं रोहित जी, जो मैंने देखा आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेल ड्रॉप भी करते हैं और पत्र की कुरियर करते रहते हैं उन नेताओं को, उन विभागों को। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपने कई खेल किए होंगे, यहाँ पे विधायक जी भी पहुँचे होंगे, उनका क्या कहना था इस क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पे एक ग्राउंड अगर मुहैया हो सके, इसके बारे में कुछ कहना उनका? सर देखिए, उन्होंने यहाँ से भी स्कूल से भी उनके लिए पत्र गया था विधायक जी के लिए, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए का कुछ सैंक्शन किया था, लेकिन अभी तक शायद इनके पास नहीं आया। वो ग्राउंड के लिए इन्होंने किया था करके। और हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे ब्लॉक से ही कुछ इसमें हो जाए कार्य, लेकिन हमारा जो मनरेगा है ब्लॉक में, तो उससे हमें प्रस्ताव ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो वो एक प्रस्ताव रखेंगे कि इसकी 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण के लिए, तो वहाँ से बजट रिलीज हो सकता है मनरेगा से। जी। अगर हम बात करें यहाँ पे एक ग्राउंड समाज कल्याण विभाग से एक ग्राउंड यहाँ पे बन रहा था, आई थिंक मुझे उसी किससे बना था? युवा कल्याण से जो बना था, वो 2006 या 7 की बात है आई थिंक। यस, वो मेरे ख्याल से 2007 की बात है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे ग्राम सभा उठिंडा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री घोषणा का ग्राउंड स्वीकृत हुआ है वो करके, तो उसमें मेरे ख्याल से कल या अगले महीने से
वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा का ग्राउंड ऊपर बन रहा है वहाँ पे। तो अगले साल से देखिए, अगर अगले साल तक तैयार हो जाते हो तो क्या अगले- उसी में बन रहा है वो या अलग बन रहा हो? नहीं वो वो अलग है वहाँ पे, ग्राम सभा ना, उटिंडा ग्राम सभा, जहाँ पे एक अच्छा। सरोवर है, उससे ऊपर एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, वो ठीक है। मुख्यमंत्री मतलब उस ग्राउंड से अलग है वो ग्राउंड। उस ग्राउंड से लगे, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री घोषणा में आ चुका है वो मैदान। जी 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 तो उसके लिए बजट रिलीज भी हो गया है, तो शायद अगले साल तक वहाँ पे वो तैयार हो जाए, तो अगले साल जो भी खेल महाकुंभ का वो शायद वहाँ पे कराया जाएगा। रोहित जी मैं समझ सकता हूँ कि आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक विभाग से जुड़े हुए हो। आप डॉक्यूमेंट, अगर मैं उन जन नेताओं से बात करना चाहूंगा, उन प्रतिनिधियों से बात करना चाहूंगा, ठीक है आपने मुहैया कराया वहाँ पे 5 लाख का, जहाँ पे उटिंडा के जो ऊपर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ग्राउंड बनना है, उस ग्राउंड का क्या 2007 में आपने काटा था? क्या इसी तरह से उस ग्राउंड के हाल भी वही होने वाले हैं? ये बड़ा एक सवाल, एक विषय बन चुका है इस क्षेत्र के लिए कि लगातार सर कार्य तो होते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में आपका कुछ कहना है सर कि आज की जो इसमें जो स्थिति है इसकी, और यहाँ पे आप गेम कराओगे, मैंने देखा है यहाँ पे व्यवस्था भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया बना रखी है, जिस हिसाब से जो जगह है, जगह के हिसाब से आपने तब भी ठीक बना रखा है, लेकिन इस तरह के ग्राउंड के लिए क्या ये खेल सही है ऐसे ग्राउंड के लिए जो आप महाकुंभ कराते हो? वैसे देखिए, ग्राउंड के लिए सही नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ग्राउंड खेल कराना ही है। जी। अब एक ग्राउंड है हमारा वहाँ पे है, दुमाकोट में है, स्कूल में वो भी है, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कुछ चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हम इस बार गेम नहीं करा पाए। लेकिन हमें, हमारी मजबूरी है कि हमें ये 4 तारीख तक ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा 8 तारीख से हमारा जो स्टेट 18 तारीख से जो स्टेट लेवल है उसकी हमें तैयारी करनी है जल्दी से जल्दी। धन्यवाद रोहित जी, आपने समय दिया वॉइस ऑफ माउंटेन को। तो मैं बाद में दिखा देता हूँ आपको, मेरा कैमरामैन कहूँगा जरा इसका एक बढ़िया से पिक्चर ले लीजिए आप, जो पढ़ने में आ जाए। विकास खंड स्तरीय जो खेल महाकुंभ में 2023 विकास खंड नैनाना में हो रहा है। यहाँ की जो प्रतिभागी जो बच्चे हैं वो 3 दिवसीय इस प्रोग्राम में हैं, और जैसे आपने लिखा है 30/11/2023 आज से लेकर जो 14 से 17 के बीच के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एथलीट्स जो खेल विद्या, जिस प्रकार से उन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें पूरी रणनीति है उनकी, कैसे कैसे वो लोग यहाँ पे खेल को संपन्न कराएंगे। तो सीधा सीधा उनका रोहित जी का यही कहना है, खेल को कराना हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड की बड़ी व्यवस्था नहीं बन पाती है। लेकिन साथियों, वंदे मातरम, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन। मैं इस समय नैनीनाडा ब्लॉक में हूँ, और जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फील्ड मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, फील्ड सजा है। ये क्या चल रहा है मैं बता दूं आपको, ये खेल का एक महाकुंभ चल रहा है ब्लॉक स्तरीय। यहाँ पे अब जो जितने भी बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे, और आज से और 3 दिन का ये 3 दिवसीय ये खेल महाकुंभ है। और यहाँ पे सभी जो स्कूल के जो PTI हैं वो पहुँच चुके हैं, अब धीरे धीरे बच्चे पहुँचने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, लगातार यहाँ पे क्षेत्र ब्लॉक के स्तर अगर ये खेल हो रहे हैं, और लगातार इस पर क्षेत्र से खेल भी होते हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड की स्थिति आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कम से कम 300 या 400 के करीबन बच्चे पहुँचते होंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे किस तरह से खेल होगा। ये एक अपने आप में एक चैलेंज का विषय, इन सभी जो गुरुजन हैं जो इस खेल महाकुंभ को करा रहे हैं, इनके लिए कितना चैलेंज होगा। यहाँ पे कहाँ पे बच्चों को बैठाएंगे, कहाँ पे यहाँ पे दौड़ होगा, कहाँ पे यहाँ पे लंबी कूद होगी, जितने खेल होते हैं, यहाँ पे कबड्डी होगी, यहाँ पे खो खो होगा, तो कैसे करके यहाँ पे हो पाएगा, ये एक अपने आप में एक चैलेंजिंग इनके लिए विषय बन चुका है। लगातार क्षेत्र में, अगर मैं नैनाना ब्लॉक की बात करूँ, यहाँ पे लगातार क्षेत्रीय स्तर पे लोग बाग लगातार मांग उठा रहे हैं, इस ग्राउंड के लिए मांग उठा रहे हैं, यहाँ पे इन बच्चों के भविष्य के लिए, कि ये बच्चे जो खेल रहे हैं उनके लिए कम से कम एक ग्राउंड तो हो। लेकिन ग्राउंड यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। अगर इस वीडियो को हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी देख रहे होंगे, तो वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण पे भी रहते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ दिखता नहीं है। खासकर कम से कम सर यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इन बच्चों के लिए, इन भविष्य, इनके जो हमारे कर्णधार है उनके लिए कम से कम इस एक ग्राउंड का तो कम से कम एक जुगाड़ लगा दीजिए सर। क्योंकि स्थिति जिस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, लगातार कई लोगों का कहना है कि ये पिछड़ा ब्लॉक है। पिछड़ा ब्लॉक हम बात करें, लगातार यहाँ से हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ की स्थिति उनको दिखती नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें नेटवर्किंग की, यहाँ पे बात करें अगर ब्लॉक की स्थिति जाने, तो वहाँ पे कई लोगों की लाइन लगी होती है, नेट का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे अगर बात करें स्टेट बैंक की, एकमात्र ये ब्रांच है यहाँ पे स्टेट बैंक का, इस नैनाना ब्लॉक के जो ये नीचे के गांव हैं उनके लिए, तो यहाँ पे कम से कम 300 गांव उस बैंक पे निर्भर करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नेटवर्क का इशू बना रहता है। दूर दराज से लोग पैदल चल के आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको लाइन में लग गया, उसके बाद फिर उनको वैसे ही घर
जाना पड़ता है। 1-2 हज़ार के लिए विड्रॉल के लिए उनको बड़ी बड़ी लाइन लगानी पड़ती है, उसके बाद नेटवर्क नहीं चलता है। तो ये एक आप समझ सकते हो यहाँ की स्थिति क्या है, इस ब्लॉक की स्थिति क्या है। बात करेंगे हम खेल की स्थिति को, तो खेल आप देख रहे होंगे, ये ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे दौड़ेंगे। मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा जरा आप इस ग्राउंड को जरा पास से दिखाइएगा। इस ग्राउंड पे ये बच्चे खेलेंगे। यहाँ पे समझे आप, कई बच्चे नंगे पाँव भी दौड़ते हैं, लेकिन अगर बात करूँ व्यवस्था की तो लगभग यहाँ के जो हमारे गुरुवर हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं, उन्हें कम से कम व्यवस्था तो बना रखी है। लेकिन अगर बात करें हम इन जो नेताओं की, जो लगातार यहाँ की समस्याएं सुनते हैं, लगातार अब चुनाव का टाइम आता है तो उस समस्याओं को बयां भी करते हैं, लेकिन उसका निराकरण इनके पास नहीं है। ये स्थिति हमारे क्षेत्र की है, ये स्थिति हमारे इस ब्लॉक की है, नैनाना ब्लॉक की। लगातार अगर रेहनी खाल ब्लॉक की बात करें, नैनाना ब्लॉक की बात करें, बीरू खाल ब्लॉक की बात करें, वहाँ की स्थिति 10 के 10 बनी हुई है। यहाँ पे ये इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज नैनीडांडा का है, लेकिन जो ग्राउंड की बात करें, इनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे खेल शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर में यहाँ पे जो अतिथि हैं वो भी पहुँचने लग जाएंगे। लेकिन मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो मुख्य अतिथि यहाँ पे बनेंगे, या अगर आज विधायक जी पहुँचेंगे या उनके प्रतिनिधि पहुँचेंगे, उनसे भी मैं सवाल करूँगा कि कम से कम सर एक ग्राउंड के लिए, इन बच्चों के लिए एक ग्राउंड तो आप मुहैया करा दीजिए। कम से कम यहाँ पे इन बच्चों के लिए एक इस तरह का ग्राउंड हो जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ऐसे ग्राउंड में आप सामने देख रहे हो, गड्ढा भी है, दौड़ना भी इनको, लेकिन कैसे करके यहाँ पे ये लोग खेलेंगे, एक बड़ा चैलेंज है। और खुदा ना खासा किसी का बच्चे का पैर मुड़ जाए या फ्रैक्चर आ जाए तो उसके जिम्मेवार कौन होगा। ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग विषय बन चुका है इस क्षेत्र में। नैनाना ब्लॉक का ये क्षेत्र, एक ग्राउंड इनसे मुहैया, बड़े बड़े खेत है यहाँ पे, एक ग्राउंड जो बन रखा है ऊपर, उसके लिए सुनने में आ रहा है कि फंड मुहैया किया हुआ है। कम से कम 2006 में वो कटा था, आज 2023 हो चुका है। इसके बीच में कहाँ सोए हुए थे हमारे नेता, जननेता, हमारे प्रतिनिधि, जो आज बड़े बड़े नेता बने के क्षेत्र में घूमते रहते हैं प्रतिनिधि। उनसे भी मेरा सवाल है, आप बड़े नेता बनिए, अच्छा सर, इससे हमें कोई उसका आप वो नहीं है कि आप मत बनिए, आप बड़े नेता बनिए, लेकिन कम से कम क्षेत्र के कुछ ना कुछ तो कर दीजिए। ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये बच्चे लगातार इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है, लगातार गांव खंडर हो रहे हैं, लेकिन आपको तब भी नहीं दिख रहा है ये चीज़। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आज जो लोग अतिथि बनेंगे, जो लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि बनेंगे, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप मन से कम एक चीज़ तो कह दिन बच्चों के भविष्य के लिए, कम तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आप यहाँ से प्लान कर लीजिए, कहीं बाहर पढ़ लीजिए, कम से ये घोषणा तो कर दी सर, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये घोषणा आप जरूर कर दीजिए कि बच्चों आप यहाँ से निकलो, यहाँ हमारा जो क्षेत्र है, नैनाना जो ब्लॉक है, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं है, आप यहाँ से प्लान कर लीजिए टाइम से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था बना के, इस तरह की आप दिखाना क्या चाहते हो, आप इस ग्राउंड को में बच्चे खेलेंगे, इसको आप दिखा के क्या जाहिर करना चाहते हो। मैं माननीय विधायक जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस अगर वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, आप प्लान होने से पहले प्लान तो हो चुका, लेकिन जो बच्चे कुछ लोग रह चुके उनको जाने से पहले आप कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि यहाँ पे वो लोग टिक सके, यहाँ पे उनके बच्चे टिक सके, यहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। कम से कम एक काम तो आप जरूर कर लीजिए सर। तो साथियों, ये मेरा आज का यहाँ पे आने का कारण यही था कि यहाँ पे आज महाकुंभ में 3 दिवस अब यहाँ पे खेल चलेगा, यहाँ पे अलग अलग विद्यालयों से बच्चे पहुँचेंगे, यहाँ पे क्षेत्र से लोग पहुँचेंगे इस खेल को देखने के लिए, लेकिन व्यवस्था आप किस तरह से आप देख रहे होंगे। तो साथियों, देखते रहेगा वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ नैनीडांडा ब्लॉक। वंदे मातरम। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा